जब बहन नहीं थी तब किसने भाई की कलाई में राखी बांधी थी? जब रक्षा का वचन शब्दों में नहीं था तब किसने रिश्ते से आत्मा से जोड़ा था? क्या राखी का बंधन केवल बहन भाई तक सीमित है या इससे कहीं ऊपर, कहीं दिव्यता में छिपा है इसका रहस्य? आइए आज जानते हैं राखी के उन पवित्र सूत्रों की कथा जो भगवान से जुड़ी है, जिनसे प्रेम है, त्याग है, रक्षा है और आत्मिक बंधन का सबसे पवित्र रूप। तुलसी और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम विवाह कथा। एक बार धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने शकचुंड नामक राक्षस को मारने का निर्णय लिया, लेकिन शकचुंड को उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत धर्म से अमरत्व प्राप्त था। वह पतिव्रता स्त्री थी। भगवान ने तुलसी की परीक्षा ली और अंत में जब उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ तो तुलसी ने भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, और वही तुलसी पृथ्वी में विलीन हो गई। भगवान विष्णु ने उस दिन तुलसी से वचन दिया, तुलसी, अब हर कार्तिक माह में मैं तुमसे विवाह करूंगा और इस पवित्र बंधन को हर युग तक याद किया जाएगा। तुलसी का विवाह आज भी होता है। ये केवल विवाह नहीं, एक आत्मा का रक्षा सूत्र है जो स्वयं भगवान ने बांधा है। तब बहन नहीं थी, लेकिन एक स्त्री ने भगवान से रक्षा, प्रेम और समर्पण का बंधन जोड़ दिया। लक्ष्मी माता और राजा बलि की कथा। राजा बलि जब बहुत शक्तिशाली हो गया तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उसका सारा धन ले लिया, लेकिन दानशील बलि ने भगवान से एक और वर मांग लिया कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहे। भगवान विष्णु ने वचन निभाया, लेकिन माता लक्ष्मी चिंतित हो उठी। उन्हें अपने स्वामी को वापस लाना था। एक दिन लक्ष्मी माता एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके बलि के पास पहुंची। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने बलि की कलाई पर राखी बांधी और कहा, अब आप मेरे भाई हुए, मुझे भी एक वरदान चाहिए। बलि ने कहा, मांगो बहन। लक्ष्मी ने कहा, मुझे मेरा पति वापस दे दो। राजा बलि ने आदरपूर्वक भगवान विष्णु को विदा किया। यह राखी नहीं थी, यह रक्षा का बंधन था जिसने स्वामी को वापस दिलाया। तब बहन नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी ने भाई बनाकर अपने पति को बचाया। द्रौपदी और श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई थी। तब स्वयं द्रौपदी दौड़ी और अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने भावुक होकर कहा, यह बंधन केवल रक्त का नहीं, रक्षा बंधन का है और मैं तुम्हारे इस प्रेम की लाज जीवन भर रखूंगा। वो दिन आया जब दुशासन ने द्रौपदी की लाज छीननी चाहिए और श्री कृष्ण ने अपने चीर से द्रौपदी की लाज को बचाया। यह राखी नहीं, रिश्तों का ऋण था जो एक पुरुष ने निभाया और एक स्त्री ने बांधा। देवराज इंद्र और सची इंद्रानी की कहानी। एक बार असुरों से देवताओं का युद्ध हुआ। इंद्रदेव हार रहे थे। तब उनकी पत्नी इंद्रानी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और सावन पूर्णिमा के दिन उनके हाथ पर बांधते हुए कहा, यह राखी नहीं, मेरे विश्वास का कवच है, इससे तुम विजयी रहोगे। इंद्र ने युद्ध में विजय पाई। तब बहन नहीं थी, पत्नी ने रक्षा के लिए राखी बांधी थी और उस राखी ने स्वर्ग को बचाया था। कर्णावती और हुमायूं की ऐतिहासिक कथा। जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी। राखी मिलते ही हुमायूं ने युद्ध की चिंता छोड़ दी और रानी की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। यह राखी एक युद्ध से बड़ी बन गई, यह धर्म बन गई, रक्षा का संकल्प बन गई। यमराज और यमुना जी की पौराणिक कथा। यमुना जी अपने भाई यमराज को राखी बांधी थी। भाव विभोर होकर यमराज ने कहा, जो भी भाई बहन इस दिन प्रेम से राखी बांधेंगे उन्हें कभी मृत्यु का भय न रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन पर मृत्यु भी थम जाती है।
क्योंकि उस दिन यमराज भी अपनी बहन के सामने झुक जाते हैं। तो जब बहन नहीं थी तब प्रेम ने राखी बांधी, तब समर्पण के रक्षा सूत्र को जोड़ा, तब आत्मिक रिश्तों ने भाई बहन का दिव्य रूप लिया। राखी केवल एक मामूली सा धागा नहीं, ईश्वर द्वारा रचा गया बंधन है जो जन्मों जन्म तक रक्षा, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक रहेगा। आप भी इस रक्षा बंधन पर सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि उस भावना को बांधिए जो श्री कृष्ण से लेकर यमराज तक निभाई गई है। अगर आपको यह भक्ति कथा भावुक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अपने बहनों और भाइयों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां हर कथा में छुपा है ईश्वर का संदेश। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान जी।